आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दज्जाल का निजाम, डिजिटल फितना का आगाज। कभी आपने सोचा है जब मशीन इंसान से ज्यादा सोचने लगे, जब एल्गोरिथम इंसान की सोच को कंट्रोल करे और जब ट्रूथ और डिसेप्शन का फर्क आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिसाइड करे, तो क्या ये सिर्फ टेक्नोलॉजी है या एक नया निजाम जो इंसानियत को टेस्ट कर रहा है? तो सवाल ये है, क्या ये वही फितना है जिसका जिक्र कुरान और हदीस में हुआ? क्या ये डिजिटल दुनिया दज्जाल के सिस्टम की तरफ एक कदम है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम तैयार हैं उस सिस्टम को पहचानने के लिए जो इंसानियत के जहन, सोच और ईमान दोनों पर असर डाल रहा है? अगर आप सच को सरफेस से आगे समझना चाहते हैं तो इस सफर को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि हर वीडियो एक नया राज खोलती है और हर राज एक नई सोच। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, बस एक क्लिक और सब्सक्राइब, ताकि आप भी उन लोगों में शामिल हो जाएं जो सिर्फ देखते नहीं समझते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक जादू या फितना? आज एआई हर जगह है, फोन्स, सिटीज, सिक्योरिटी, हत्ता कि रिलीजन के एप्स तक। एआई का मतलब है अ मशीन दैट लर्न्स, अडैप्ट्स एंड प्रिडिक्ट्स ह्यूमन बिहेवियर। लेकिन सोचने वाली बात ये है, जब एक मशीन हमसे ज्यादा हमारी आदतें जानती हो तो कंट्रोल किसके पास है, मशीन के या उन लोगों के जो उसे चलाते हैं? कुरान हमें एक सिस्टम के बारे में बताता है जो लोगों के आमाल और सोच पर असर डालता है। वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान, और शैतान के कदम ब कदम चलने से बचो। सूरह अल बकरा आयत 168। एआई के फुटस्टेप्स भी आज इंसानियत को उसी रास्ते पर ले जा रहे हैं जहां सोच भी प्रोग्राम्ड होती जा रही है। एल्गोरिदम, नया जहन, नया निजाम। हर ऐप, हर सर्च इंजन एक इनविजिबल एल्गोरिदम पे चलता है। वो एल्गोरिदम डिसाइड करता है आप क्या देखेंगे, किससे इन्फ्लुएंस होंगे और किस बात को सच मानेंगे। यानी आपका जहन अब मैनुअली नहीं, डिजिटली कंट्रोल्ड है। ये सिस्टम ट्रूथ को कस्टमाइज करता है। जैसे दज्जाल के फितना का एक सिंबल है, ही विल शो हेवन एज हेल एंड हेल एज हेवन। क्या एआई भी वही नहीं कर रहा? फॉल्सहुड को ट्रूथ बनाकर पेश करना और ट्रूथ को इररिलेवेंट बनाना। डिजिटल सर्वेलेंस, नजर जो सब देखती है। आज के एआई कैमरास, फेस रिकॉग्निशन और डेटा कलेक्शन सिस्टम्स सिर्फ सिक्योरिटी के लिए नहीं है, वो हर मूव, हर वर्ड, हर प्रेफरेंस ट्रैक करते हैं। एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फितना आएगी जैसे अंधेरी रात के टुकड़ों की तरह। सही मुस्लिम। डिजिटल वर्ल्ड भी ऐसे ही अंधेरा है, सब कुछ नजर आ रहा है लेकिन असल में कुछ भी समझ नहीं आ रहा। एआई के सर्वेलेंस सिस्टम्स आज ओमनी प्रेजेंट बन चुके हैं और ये वही इल्यूजन है जैसे दज्जाल का सिस्टम लोगों को हर जगह से देख सकता है। अगर आप समझते हैं कि ये सिर्फ एक कहानी है तो आगे जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो आपके नजरिए को हमेशा के लिए बदल सकता है। एंड तक देखिए, क्योंकि हर चैप्टर एक नया राज खोलता है और हर राज एक नई सोच। पावर ऑफ डेटा, डिजिटल कंट्रोल का वेपन। एआई का असल वेपन डेटा है। आपका ईमेल, सर्च हिस्ट्री, वॉइस, इवन इमोशन रिकॉग्निशन, सब एक सिस्टम के पास स्टोर है। ये सिस्टम सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं, आपके डिसीजंस तक को इन्फ्लुएंस कर सकता है। क्या ये वही निजाम नहीं जिसमें इंसान के फैसले उसकी मर्जी से नहीं बल्कि एक प्रोग्राम्ड पैटर्न से होते हैं? कुरान हमें रिमाइंड करता है, इन्ना क़ीदश शैतानी काना दाईफा, शैतान का प्लान कमजोर है। सूरा अन्निसा आयत नंबर 76। लेकिन इंसान उस प्लान को समझे तभी उससे बच सकता है। द इल्यूजन ऑफ गॉडहुड, एआई एज अ क्रिएटर। एआई अब क्रिएट कर रहा है आर्ट, म्यूजिक, इवन ह्यूमन फेसेस। कुछ साइंटिस्ट्स कहते हैं एआई इज बिकमिंग गॉड लाइक, लेकिन वही तो दज्जाल का फितना था, इंसानों को दिखाना कि वो खुदा जैसा बन सकता है। एआई के क्रिएशन टूल्स और दज्जाल का इल्यूजन एक जैसे लगते हैं। दोनों रियलिटी को डिस्टॉर्ट करते हैं और इंसान समझता है वो कंट्रोल में है, जबकि असल में वो सिस्टम के कंट्रोल में होता है। द साइकोलॉजिकल ट्रैप, माइंड कंट्रोल 2.0। एआई सिर्फ मशीन नहीं, एक साइकोलॉजिकल वेपन है। सोशल मीडिया के एल्गोरिदम्स इमोशंस को ट्रिगर करते हैं। एंगर, फियर, डिजायर, सब ट्रैक होता है। ये इमोशनल प्रोग्रामिंग इंसान को एडिक्टिव बनाता है। यही दज्जाल का सिस्टम है, ट्रूथ से नहीं, इमोशन से मैनिपुलेट करना। एक हदीस में आता है कि दज्जाल के पास जन्नत और जहन्नम दोनों होंगे, लेकिन दोनों उल्टे होंगे। आज भी हम ऑनलाइन हेवन ऑफ प्लेजर देखते हैं, लेकिन वो स्पिरिचुअल डिस्ट्रक्शन होती है। द डिजिटल डिसेप्शन, फितना का आगाज, डीप एनालिसिस एडिशन। एआई ने दुनिया को इंटेलिजेंट बना दिया है, लेकिन ये इंटेलिजेंस इंसान से ज्यादा इन्फ्लुएंशियल होती जा रही है। आज एक डिजिटल सिस्टम ऐसे चल रहा है जो सच और झूठ के बीच का फर्क एल्गोरिदम डिसाइड करता है। आपको लगता है आप न्यूज देख रहे हैं, लेकिन असल में न्यूज आपको देख रही होती है। डीप फेक्स, जहाँ इंसान का चेहरा, आवाज और एक्शंस भी फैब्रिकेट किए जा सकते हैं।
वॉइस क्लोनिंग जहां एक इंसान की आइडेंटिटी उसके कंट्रोल से निकल जाती है, और फेक न्यूज जहां हकीकत का मतलब ही चेंज कर दिया जाता है। ये सिर्फ मिस इन्फॉर्मेशन नहीं, ये परसेप्शन कंट्रोल है, जहां दुनिया वही देखती है जो सिस्टम चाहता है कि वो देखे। एक दुनिया जहां हर चीज स्मार्ट है, स्मार्टफोन्स, स्मार्ट होम्स, स्मार्ट सिटीज, लेकिन इंसान खुद अपनी सोच से दूर होता जा रहा है। इंसान ने टेक्नोलॉजी बनाई और फिर टेक्नोलॉजी ने इंसान को बना लिया। जब हर चीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे चलती है तो फितना भी आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट हो जाता है, जो सिर्फ एक्शंस नहीं, ईमान तक को टारगेट करता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आएगा एक वक्त जब धोखा हर जगह होगा और लोग उसे सच समझकर अमल करेंगे। आज हम उस दौर के नुक्ते पर हैं जहां ट्रूथ डिजिटली इंजीनियर्ड है और ईमान डिजिटली टेस्टेड। डिजिटल डिसेप्शन का मतलब सिर्फ फेक कंटेंट नहीं, बल्कि एक ऐसी दुनिया जहां लोग अपनी सोच आउटसोर्स कर चुके हैं। एआई के एरा में सब कुछ स्मार्ट है, लेकिन फितना भी स्मार्ट बन गया है। दी अवेकनिंग, क्या हम तैयार हैं? एआई और दज्जाल का सिस्टम एक ही चीज नहीं, लेकिन एआई एक रिफ्लेक्शन जरूर है उस सोच का, उस इल्यूजन का जो इंसान को खुदा से दूर और सिस्टम पे डिपेंडेंट बना रहा है। अब वक्त है सोचने का, क्या हम टेक्नोलॉजी को कंट्रोल कर रहे हैं या टेक्नोलॉजी हमें कंट्रोल कर रही है? फितना शुरू हो चुका है और ये डिजिटल नहीं, स्पिरिचुअल वॉर है। अपनी सोच, अपना ईमान और अपना वक्त दोनों प्रोटेक्ट करो, क्योंकि निजाम इवॉल्व हो रहा है और वक्त कम है। अगर आप चाहते हैं कि ये सिलसिला जारी रहे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि समझना ईमान की पहली निशानी है।